Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Chan. Now this is part 5 of chapter Application of Derivatives. We are continuing with strictly increasing and decreasing function in this video. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my every videos. Now see the first question. इस question में हमें करना है log x को strictly increasing दिखाना है within the interval 0, infinity. So फर्स्ट यू शुड सपोज y इज इक्वल्स टू log x. मैंने आपको पिछले पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया था, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है कोई फंक्शन को, सो आप सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे. मींस इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे. आपकी वैल्यू आ रही है 1/x. नाउ यू विल चेक वेदर द गिवन डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल और डिक्रीजिंग. इफ द गिवन डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इंक्रीज कर रहा है गिवन इंटरवल में, तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. अगर डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है गिवन इंटरवल में, तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. नाउ 1/x में अगर हम x की कोई भी वैल्यू इन बिटवीन 0 टू इंफिनिटी लेते हैं, मीन सारी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, सपोज 1 2 3 एनी थिंग, तो ये हमेशा फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता है. दैट इज वाई log x मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. अंडरस्टूड. अगर यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कह देते, तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको डिवाइड करना पड़ता माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू इंफिनिटी. ठीक है. माइनस इंफिनिटी टू 0 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता, और 0 टू इंफिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करना है जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. मींस एफ एक्स हमारा क्या गिवन है, के एक्स क्यूब प्लस 5. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, k इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, और 5 मींस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, मींस 3k x स्क्वायर. नाउ x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, माइनस वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. सो द फंक्शन इज होली डिपेंड ऑन के. अगर के की वैल्यू नेगेटिव है, के की वैल्यू इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0 लेते हैं हम, तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग होगा. दैट मीन्स द रेंज डिफाइंड फॉर के so that the function is decreasing is k should belong to minus infinity से 0. अदरवाइज अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं k की, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन है. हमें शो करना है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तब जब a लेस देन 0 हो. ठीक है. खाली इसी कंडीशन में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो सबसे पहले आप एफ एक्स को नोट करेंगे, ए एक्स प्लस बी है. एफ डैश एक्स निकालोगे, ए हमारा कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 0. सो एफ डैश एक्स इज गिवन टू यू ए. नाउ एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ए गिवन है. अगर ए की वैल्यू 0 से कम होती है, तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18. अब हमें शो करना है इंक्रीजिंग और नॉट. मींस इन सारे क्वेश्चंस में आप नोट करो, सारे क्वेश्चन में आंसर ऑलरेडी गिवन है. यू नीड टू शो ओनली, मींस आपको सब क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देना है और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना है इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा. ठीक है. तो आप एफ डैश एक्स जब निकालोगे, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x. ओके. 12x का डिफरेंशिएशन 12 और 8 का डिफरेंशिएशन 0. दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12. आप 3 कॉमन भी कर सकते हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ओके. सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. सॉरी, नॉट 1, here it is 4. अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो,
एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 into 2 into x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप x की नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए। सपोज मैंने -1 लिया, तो -1 -2 कितना होता है? -3, और -3 का स्क्वायर आप करोगे 9, विच इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, सपोज 1 लिया मैंने, तो 3 into 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 3 into -1 का स्क्वायर, विच इज गिवन टू यू 3 into 1, विच अगेन गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये आपको क्या दे रहा है? पॉजिटिव। दैट मीन्स द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके, आर मीन्स रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x-7। अब आपको इसको इंक्रीजिंग दिखाना है अगेन, तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे, तो 4 into 3x² आ जाएगा, -18 into 2x प्लस 27 -0। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इन डूइंग डिफरेंशिएशन, यू कैन सी द डिफरेंशिएशन चैप्टर वीडियो ऑल्सो। ओके, 12x² माइनस 36x प्लस 27। सो अब मैं 3 यहाँ पे से कॉमन कर लूंगी, तो ये आपको बचेगा 4x² माइनस, वेट, 12x प्लस 9। अगेन ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -2 into 3 into 2x लिख सकते हो आप, प्लस 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 3 into 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो फिर से आप x की दो इमेजिनरी वैल्यू ले लो, मीन्स कोई भी रियल वैल्यूज लोगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। मैंने एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ले ली -2, और एक बार पॉजिटिव ले ली प्लस। ओके, जब आप -2 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा -4 -3 का स्क्वायर, दैट मीन्स -7², 3 into 49, विच विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। अगेन जब आप 1 लोगे x की जगह, तो ये आपका हो जाएगा 2 -3² -1², so 3 into 1, which is again positive value. So for any value of x, the given derivative is greater than 0. That means the function is increasing. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप ध्यान देना, डिक्रीजिंग दिखाना है आपको। सो पहले आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकालोगे। 5 का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, -3x का डिफरेंशिएशन -3 हो जाएगा, 3x² का डिफरेंशिएशन 3 into 2x होगा, और x³ का डिफरेंशिएशन हमारा 3x² हो जाएगा। सो ये आपको हो गया -3 + 6x - 3x। 3 मैं कॉमन कर लूंगी, यहाँ पे x² होगा, 3 कॉमन आ जाएगा आपका, -3 कॉमन कर लिया, तो आपका बचा 1 -2x प्लस x²। ओके, दैट मीन्स -3, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे सॉल्व करने में इजी रहे। -3, अभी ये फिर से x-1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a² + b² - 2ab। मैंने यहाँ पे a की वैल्यू x ले ली और b की वैल्यू 1 ले ली, उस अकॉर्डिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। नाउ आपका फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव का बना, वो -3x-1 का होल स्क्वायर। अब एक बार हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, और एक बार x की नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे आप पुट करो पॉजिटिव वैल्यू से 2, और नेगेटिव वैल्यू के लिए मैंने ले लिया -1। ओके, सो -3 into 1 का स्क्वायर -3 into 1, विच इज नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे अगर आप -3 into -2 का स्क्वायर करो, -3 into 4, which is again negative. So the function is strictly decreasing on R. Now next question we will read out. इसमें आपको बताना है कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है इन द स्टेटेड डोमेन।
ये हमको बताना है। अब तक हम प्रूफ करते आ रहे थे कि फंक्शन गिवन था कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। नाउ हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सो आप रूल सेम फॉलो करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -1/x² इन द फर्स्ट केस। जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, मीन्स आपका इंटरवल क्या होगा, -∞ to 0। तो अगर हम -∞ to 0 के बीच में मैंने सपोज -5 वैल्यू ले ली x की, तो आपका एफ डैश एक्स कितना आएगा, -1/-5 का स्क्वायर, which is -1/25, which is less than 0. So first function क्या हो जाएगा, strictly decreasing on the stated domain. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आपको बताना है। अगेन आप डिफ्रेंशिएट करोगे। इससे पहले आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए। देखिए, इस फंक्शन में ना आप डिवीजन रूल लगा सकते हो, बट इन ऑर्डर टू मेक द क्वेश्चन सिंपलर मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स लिख लिया। अब आप चेन रूल से इसको एफ डैश एक्स निकाल सकते हो। -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगी, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे, विच इज गिवन टू यू 2x। सो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो अब -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पे आप एक बार पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है, एक बार नेगेटिव वैल्यू। जब हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे से 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स -2 अपॉन 2 स्क्वायर, विच इज गिवन टू यू -2/4 एंड इट इज नेगेटिव। अब देखिए, मैंने नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं पुट करना है क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए करना है, तो मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू रख दी। तो पॉजिटिव वैल्यू पे मेरे को पता चल गया ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब अगर आप x इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, तो -2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर, विच इज गिवन टू यू 0। सो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो गया है। दैट इज वाई द फंक्शन इज decreasing on the given domain, which is defined as 0 to infinity. Okay, so that is all for about increasing and decreasing function. In our next video we will discuss about the slope of a tangent and slope of a normal, and how to construct a equation out of that. So thank you so much for watching my video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।